बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 19 की एग्जांपल नंबर 4। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन रिएक्शंस इन सेकंड्स ऑफ टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी measured अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर obtained। ये हमारे पास ए है, इसकी हमें वैल्यूज़ गिवन है 0.41, 0.38, 0.37, 0.42, 0.35 एंड 0.38। ये हमारे पास बी है, इसकी हमें वैल्यूज़ गिवन है 0.32, 0.36, 0.38 एंड 0.33 और लास्ट है 0.38। अब इस क्वेश्चन के हमें दो पार्ट्स गिवन है। नंबर 1 है टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 0.05 इस्तेमाल करना है। दैट H0 हमें गिवन है सिग्मा स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बी अगेंस्ट जो उसका अल्टरनेटिव H1 है वो हमें गिवन है सिग्मा स्क्वायर ए नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बी। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट जो हमें H0 गिवन है वो हम लिखेंगे H0 सिग्मा स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बी एंड जो हमें H1 गिवन है उसका अल्टरनेटिव सिग्मा स्क्वायर ए नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बी। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आता है तो वो हमारा टू साइडेड टेस्ट या टू टेल टेस्ट बन जाता है। सेकंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस एग्जांपल में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि ये जो क्वेश्चन में गिवन है ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का है तो हम लिखेंगे एफ नीचे CAL यानी कि एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एस स्क्वायर ए ओवर एस स्क्वायर बी। अब हमने एस स्क्वायर ए की भी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और एस स्क्वायर बी की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो मेरे पास ए की वैल्यूज़ थी उसको मैंने उसके ऊपर ए लिख दिया और नीचे तरतीब के साथ उसकी वैल्यूज़ लिख दी। उसकी तमाम वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो मेरे पास उसका आंसर बन गया 2.31। अब मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे ए स्क्वायर की ज़रूरत है तो मैं ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है कि मैंने ए की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, थर्ड वैल्यू का स्क्वायर, 4 का, 5 का और 6 का। तो फिर मैंने जो मेरे पास ए स्क्वायर की 6 वैल्यूज़ आई हैं उसको मैंने ऐड किया तो उसका मेरे पास आंसर आया 0.8927। फिर मेरे पास जो बी की वैल्यूज़ थी मैंने ऊपर बी लिखा, नीचे तरतीब के साथ उसकी 5 वैल्यूज़ लिख दी, उसको ऐड किया तो मेरे पास उसका आंसर बन गया 1.77। नेक्स्ट कॉलम मैंने बी स्क्वायर का बनाया। बी स्क्वायर का मतलब है कि आपने बी की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का, थर्ड का, 4 का एंड 5 का। फिर मैंने बी स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास उसका आंसर आया 0.6297। नीचे मुझे ज़रूरत थी ए बार फाइंड करने की। ए बार बराबर होता है समेशन ए ओवर N1। समेशन ए से मुराद ए की वैल्यूज़ जो मेरे पास है 2.31, नीचे मेरे पास N1 है। अब जो मेरे पास ए की वैल्यूज़ है वो मेरा N1 है तो उसको मैंने ऊपर लिखा है N1 विच इज़ इक्वल टू 6, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा 6। अब मैंने 2.31 को डिवाइड किया 6 के ऊपर तो मेरे पास उसका आंसर आया 0.385। नेक्स्ट मुझे चाहिए बी बार। तो बी बार बराबर होता है समेशन बी ओवर N2 के, यानी जिस तरह हम लिखते थे कि एक्स बार बराबर होता है समेशन एक्स ओवर ए के, इसी तरह बी बार बराबर होता है समेशन बी ओवर N2 के। अब समेशन बी से मुराद है बी की वैल्यू जो मेरे पास है 1.77, नीचे मेरे पास N2 है। ये जो मेरे पास बी की वैल्यूज़ है इसको अगर मैं काउंट करूँ तो ये 5 बनती है, तो मेरा N2 5 है तो मैंने N2 की जगह 5 लिख दिया। फिर मैंने 1.77 को डिवाइड किया 5 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आया 0.354। अब मैं 4 स्टेप की तरफ आता हूँ कैलकुलेशन, जिसमें मुझे चाहिए एस स्क्वायर ए की भी वैल्यू और मुझे चाहिए एस स्क्वायर बी की भी वैल्यू। फर्स्ट मैं फाइंड करता हूँ एस स्क्वायर ए। एस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 ओवर N1 -1 इंटू समेशन ए का स्क्वायर माइनस समेशन ए के ऊपर स्क्वायर ओवर N1। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा 1 सेम, N1 की जगह उसकी वैल्यू 6, साथ में -1, फिर समेशन ए का स्क्वायर, समेशन ए के स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 0.8927, ये साथ में माइनस, फिर है समेशन ए की मेरे पास वैल्यू है 2.31, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। नीचे मेरे पास N1 है, N1 की मेरे पास वैल्यू 6 है। अब 1 ओवर सेम रहेगा, 6 में से 1 बाकी 5, 0.8927 भी सेम रहेगा। यहाँ पे -2.31 का आपने स्क्वायर लेना है कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आएगा 5.3361, नीचे मेरे पास 6। अब 1 ओवर 5 सेम रहेगा, फर्स्ट वैल्यू भी सेम रहेगी, माइनस भी सेम रहेगा। आपने 5.3361 को डिवाइड करना है 6 के ऊपर तो आपके पास आंसर आएगा 0.8894। अब आपने 0.8927 को माइनस करना है 0.8894 से तो आपके पास उसका आंसर आएगा 0.0033, नीचे ये वाला 5।
अब आपने 0.0033 को डिवाइड करना है 5 के ऊपर, तो आपके पास एस का ए का आंसर आएगा 0.0066। एक बात आपने और भी याद रखनी है, यहाँ पे मैंने 4 हिस्सों तक अपने कैलकुलेटर को फिक्स किया था, यहाँ पे मैंने 5 हिस्सों तक कर दिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी 4 हिस्सों तक कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि स्टैटिस्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन करने हैं आपने कम से कम उनको 3, 4 और 5 यहाँ तक आपने उसकी फिक्सेशन ज़रूर कर लेनी है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिएगा एस स्क्वायर बी मुझे नेक्स्ट फाइंड करना था। एस स्क्वायर बी बराबर होता है 1/n2 - 1 इंटू समेशन बी का स्क्वायर माइनस समेशन बी के ऊपर स्क्वायर ओवर n2। अब 1/n2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास 5 वो मैंने लिख दी, साथ में -1 है, इंटू समेशन बी का स्क्वायर, समेशन बी की मेरे पास वैल्यू है 0.6297 माइनस समेशन बी का होल स्क्वायर, समेशन बी की मेरे पास वैल्यू है 1.77, इसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। नीचे मेरे पास n2 है, n2 की मेरे पास वैल्यू 5 है। अब 1 सेम 5 में से 1 बाकी 4, फर्स्ट वैल्यू सेम, तो आपने 1.77 का स्क्वायर लेना है, तो आंसर आएगा 3.1327। नीचे मेरे पास 5 है तो मैंने 5 लिख दिया। 1/4 सेम, फर्स्ट वैल्यू भी सेम, तो आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 0.6266। अब आपने 0.6297 में से माइनस करना है 0.6299 को, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0031। नीचे मेरे पास 4 है तो मैंने 0.0031 को डिवाइड किया 4 के ऊपर, तो उसका मेरे पास आंसर आया 0.00078। ये मेरे पास एस स्क्वायर बी का आंसर आया। अब मेरे पास जो एफ कैलकुलेटर का फार्मूला था मैं उसको लिखूंगा और उसमें वैल्यूज पुट करूंगा। एफ कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर ए ओवर एस स्क्वायर बी। अब एस स्क्वायर ए की मेरे पास वैल्यू आई थी जो हमने पिछले पेज के ऊपर सॉल्व की थी, वो आई थी 0.00066। नीचे एस स्क्वायर बी की मेरे पास अभी जो वैल्यू आई है वो आई 0.00078। अब मैंने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास उसका आंसर आया है 0.85। 5 स्टेप क्रिटिकल रीजन की तरफ मैं आता हूँ। उसकी क्रिटिकल रीजन आपने सब क्वेश्चन की इसी तरह लिखनी है। एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर आर इक्वल है एफ अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू 1। ये बेसिकली आपको लिखने में तो ये वी नज़र आ रहा है और ये V2 नज़र आ रहा है, ये V1 और V2 नज़र आ रहा है, लेकिन बेसिकली इसको हम बोलते हैं न्यू 1 और इसको हम बोलते हैं न्यू 2। अब एक बात आपने और भी समझनी है, अगर आपके पास क्वेश्चन 1 साइडेड टेस्ट का हो, यानी ये हमारे पास क्वेश्चन 2 साइडेड का था, मैंने आपको बताया था। अगर क्वेश्चन 2 साइडेड का हो तो आपने यहाँ पे अल्फा ओवर 2 लगाना है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन 1 साइडेड का आ जाए जो कि मैं क्वेश्चन में जाके करवाऊंगा, फिर आपने यहाँ पे एफ अल्फ़ा लगाना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बाकी आपने सब कुछ सेम लिखना है। अगर आपके पास 2 साइडेड टेस्ट का क्वेश्चन बन रहा है तो आपने यहाँ पे एफ अल्फ़ा ओवर 2 लगाना है, साथ में न्यू 1 न्यू 2 लगाना है। अगर आपके पास क्वेश्चन 1 साइडेड का बन रहा है तो आपने एफ अल्फ़ा इंटू न्यू 1 न्यू 2 लगाना है, यानी ये दो ही फ़र्क है। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। एफ कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर आर इक्वल का साइन, उसके बाद एफ। नेक्स्ट है मेरे पास अल्फा ओवर 2, तो मेरे पास अल्फा ओवर 2 की वैल्यू गिवन नहीं है, मेरे पास वैल्यूज ओनली गिवन है अल्फा की। अल्फा मेरे पास बराबर है 0.05 के, मुझे चाहिए अल्फा ओवर 2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा, इधर भी 2 इधर भी 2। अल्फा ओवर 2 सेम रहेगा, 0.05 को आपने 2 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 0.025। तो मैंने अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू लगा दी 0.025। साथ में है न्यू 1 और न्यू 2, उसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे फाइंड की है। न्यू 1 बराबर होता है n1 - 1 के। अब n1 की वैल्यू 6 है, साथ में -1, 6 में से 1 बाकी 5, तो न्यू 1 की मेरे पास वैल्यू 5 आ गई, तो मैंने उसकी वैल्यू 5 लिख दी। नेक्स्ट मुझे चाहिए न्यू 2, तो न्यू 2 बराबर होता है n2 - 1 के। अब n2 की जगह उसकी वैल्यू 5, साथ में -1, 5 में से 1 बाकी 4, तो मैंने न्यू 2 की जगह उसकी वैल्यू 4 लगा दी। अब एफ़ कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 0.85 और एफ़ इंटू 0.025 की मेरे पास वैल्यू है 5 और 4। अब आपने काम क्या करना है, आपको टेबल चेक करना तो उस सिखाया होगा। आपने टेबल में जाना है एफ़ के और 0.025 को न्यू 1 5 में देखना है और जो न्यू 2 है उसको आपने 4 में देखना है, तो आपने उसकी वैल्यूज़ चेक करनी है। जब आप वैल्यूज़ चेक करेंगे तो उसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 9.36। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ, जो स्टेप नंबर 6 है कंक्लूजन, तो वो आपने इसको अपने माइंड में रखते हुए लेना है। अगर आपकी एफ़ कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो और साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही हो तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर आपकी एफ़ कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो और साथ वाले की बड़ी आ रही हो तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट। मैं दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ, अगर एफ़ कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है
और साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही है तो वही रिजेक्ट एच नॉट, लेकिन अगर एफ कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही और साथ वाले की बड़ी आ रही तो वही एक्सेप्ट एच नॉट। अब इस क्वेश्चन में हमारी एफ कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाले की बड़ी आ रही है। जब हमारा एफ कैलकुलेटर छोटा आ रहा हो तो उसका मतलब होता है वही एक्सेप्ट एच नॉट। स्टेप नंबर 6 कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है, वजह भी मैंने लिखी है, बिकॉज दी वैल्यू ऑफ एफ कैलकुलेटेड, हमारे पास एफ कैलकुलेटर की ये जो वैल्यू आई है इज़ लेस दैन, वो छोटी आई है किससे, एफ अल्फा वो 2 इंटू न्यू 1 न्यू 2, वो एफ अल्फा वो 2 इंटू न्यू 1 न्यू 2 की ये जो वैल्यू आई है इससे हमारी एफ कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब इस एग्जाम्पल का जो बी पार्ट हमें गिवन था मैं उसकी तरफ आता हूँ। उसमें आपको एक बात और बता दूं, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है ये सेम रहेंगी, ठीक है। आपका नीचे से बी पार्ट स्टार्ट होगा, यानी कि इन्हीं कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए आपने बी पार्ट को सॉल्व करना है। इफ़ एच नॉट सिग्मा स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बी इज़ एक्सेप्टेड, यानी कि इस एग्जाम्पल में हमारा एक्सेप्टेड हुआ है जो हमने अभी किए इन पार्ट है, उन्होंने बताया भी है। देन टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि बी पार्ट में भी आपने 0.05 ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना, कोई और नहीं लेना। एंड एच नॉट, इसमें भी हमें एच नॉट गिवन है म्यू ए विच इज़ इक्वल टू म्यू बी, यानी कि एच नॉट में हमने लिखना है म्यू ए बराबर होता है म्यू बी के अगेंस्ट, जो उसका अगेंस्ट से मुराद है उसका जो अल्टरनेटिव एच वन है उसमें हमने लिखना है म्यू ए नॉट इक्वल टू म्यू बी। नीचे उन्होंने बताया हमें अज्यूमिंग द रिएक्शन टाइम्स एज 2 रैंडम सैम्पल्स from 2 normal populations with mu A and mu B and variances sigma square A and sigma square B, we perform the test as below। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। ये मेरे पास है उसके बी पार्ट का सॉल्यूशन, देखिएगा हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ फाइंड की थी उसको मैंने ऊपर लिख दिया है, यानी यहाँ पे मैंने फाइंड की थी ए बार की वैल्यू तो मैंने ए बार की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बी बार की वैल्यू फाइंड की थी तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसको हम इस बी पार्ट में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद n1 की हमें 6 वैल्यू गिवन थी वो भी मैंने लिख दी है, n2 के मुझे 5 वैल्यूज़ गिवन थी तो मैंने वो भी लिख दी है। अब फर्स्ट स्टेप हमें गिवन था कि आपने एच नॉट लेना है म्यू ए विच इज़ इक्वल टू म्यू बी एंड जो उसका अल्टरनेटिव H1 है, सॉरी मैंने यहाँ पे पहले H1 नहीं लिखा हुआ, जो उसका H1 है वो आपने लेना है म्यू ए नॉट इक्वल टू म्यू बी। जब आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका 2 साइडेड टेस्ट या उसका दूसरा नाम है 2 टेल टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप इज़ दैट आपको इस क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है जो है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, जो उन्होंने हमें एग्जांपल में नीचे कंडीशन दी थी वो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बन रहा है टी नीचे CAL यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू ए बार माइनस बी बार। यानी पहले हम टी के क्वेश्चन करते थे तो हम यहाँ पे लिखते थे x बार 1 और x बार 2, क्योंकि हमारे पास x बार 1 और x बार 2 की वैल्यूज़ गिवन होती थी, लेकिन अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ए बार और बी बार। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ए बार और बी बार के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ दी गई हैं। नीचे SP 1/n1 प्लस 1/n2 इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा। आपने एक बात और भी याद रखनी है, आपने ये चेक कर लेना है कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। ए बार की वैल्यूज़ हमने फाइंड खुद की हैं, जो इसका ए पार्ट था उसमें। बी पार्ट की भी हमने वैल्यू खुद फाइंड की है। n1 की और n2 की हमें वैल्यूज़ गिवन थी, यानी कि ए की वैल्यूज़ n1 की थी और बी की वैल्यूज़ n2 की थी। और SP की हमें वैल्यूज़ गिवन नहीं है। अगर आपको SP की वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो SP की वैल्यूज़ हम खुद फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है SP का फार्मूला, SP बराबर होता है n1 - 1 s स्क्वायर a प्लस n2 - 1 s स्क्वायर b ओवर n1 प्लस n2 - 2। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ। n1 की जगह उसकी वैल्यू 6, साथ में -1 s स्क्वायर a, तो s स्क्वायर a की भी हमने वैल्यूज़ फाइंड की हुई है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइंड की थी, वो मैंने उधर लिखी नहीं हुई, 0.00066, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 0.3066, फिर ये प्लस का साइन, फिर n2 की मेरे पास वैल्यू 5 है, साथ में -1, फिर s स्क्वायर b, तो s स्क्वायर b की भी हमने वैल्यूज़ फाइंड की है। ये आपको s स्क्वायर b की वैल्यूज़ नज़र आ रही है 0.00078, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 0.3078। नीचे मेरे पास n1 है, उसकी मेरे पास वैल्यू 6 है, n2 की मेरे पास वैल्यू 5 है, साथ में -2। अब 6 में से 1 बाकी 5, ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, फिर प्लस, फिर 5 में से 1 बाकी 4, ये वाली जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। यहाँ पे नीचे 6 और 5 11 होते हैं, साथ में -2।
इन दोनों वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को मल्टीप्लाई करना है 0.3066 से, तो आंसर आएगा 0.0033 साथ में 0। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, फिर आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 0.00078 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.00312। 11 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9। अब इन दोनों वैल्यू को आपने आपस में ऐड करना है, तो आंसर आएगा 0.00642। नीचे मेरे पास 9 है, तो आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.3071। तो अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से इसकी स्क्वायर रूट लेनी 0.0071 की, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0266। अब हम ये तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करने लगे हैं। टी नीचे CAL यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू ए बार की मेरे पास वैल्यू है 0.385 माइनस बी बार, उसकी मेरे पास वैल्यू है 0.354। उसके बाद एस पी की मेरे पास वैल्यू है 0.0266। 1/n1 n1 की जगह उसकी वैल्यू 6 प्लस 1/n2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास 5 है, तो मैंने 0.385 में से माइनस किया 0.354 को, तो मेरे पास आंसर आया 0.031। एस पी की वैल्यू सेम रहेगी, आपने 1 को 6 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 0.167। फिर प्लस का साइन, फिर आपने 1 को 5 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 0.200। ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, फर्स्ट ये भी वैल्यू सेम रहेगी। इन दोनों वैल्यू को आप अगर आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.367। ऊपर वाली वैल्यू सेम 0.026 की वैल्यू भी सेम। अब आपने 0.367 की जो स्क्वायर रूट है उसको अपने कैलकुलेटर से लेना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.606। ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, इन दोनों वैल्यू को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 0.016। फिर आपने 0.031 को डिवाइड करना 0.016 के ऊपर, तो आंसर आएगा 1.94। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। आपको पता होगा पहले भी मैं कुछ क्वेश्चन टी डिस्ट्रीब्यूशन का करवा चुका हूँ। जब आपके पास 2 टेल टेस्ट बन रहा हो तो आपकी क्रिटिकल रीजन बनती है टी नीचे CAL यानी कि टी कैलकुलेटेड, इसके ऊपर मॉड ग्रेटर होता है T(α/2) इंटू न्यू। अब टी कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर का साइन भी सेम रहेगा, टी भी सेम रहेगा, α/2। इस तरफ आते हैं, अल्फ़ा की हमें वैल्यू गिवन है 0.05, मुझे चाहिए α/2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा। अल्फ़ा के नीचे भी 2, 0.05 के नीचे भी 2, α/2 बराबर है, आपने 0.05 को डिवाइड करना है 2 के ऊपर, तो आंसर आएगा 0.025। तो मैंने α/2 की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे लगा दी 0.025, साथ में न्यू है, तो न्यू बराबर होता है, न्यू से मुराद होता है बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू बराबर होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। अब n1 की मेरे पास वैल्यू 6 है, n2 की मेरे पास वैल्यू 5 है, साथ में -2 है, 6 और 5 11, साथ में -2, 11 में से 2 बाकी 9। तो यहाँ पे मैंने न्यू की वैल्यू 9 लिख दी। अब ये टी कैलकुलेटेड है, टी कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू है 1.94। अब आपने जाना है टी के टेबल में और 0.025 को 9 के टेबल में आपने चेक करना है। जब आप चेक करेंगे तो उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2.26। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो होता है हमारे पास कंक्लूजन का, उसमें हमने ये चेक करना है कि अगर आपकी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही है तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाले की वैल्यू जो हम टी से टेबल से चेक करते हैं वो बड़ी आ रही है तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाले की बड़ी आ रही है तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट, क्योंकि टी कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू थी 1.94 और टी 0.0259 की मेरे पास वैल्यू आई है 2.26। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, उसका मतलब है वी एक्सेप्ट एच नॉट। 6 स्टेप में हम लिखेंगे कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी मैंने वजह भी साथ में बताई है, बिकॉज दी वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड मॉड, जो हमारे पास टी कैलकुलेटेड मॉड की वैल्यू आई है इज़ लेस दैन, छोटी आई है किससे, T(α/2) इंटू न्यू। वो T(α/2) इंटू न्यू की ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इससे हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।